तो आज हम अब पढ़ेंगे विज्ञान के चैप्टर वाइज क्वेश्चन। पहले उसका हम थ्योरी कराएंगे, उसके बाद उसका एमसीक्यू लाएंगे क्वेश्चन बना करके, तब उसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए हम पढ़ते हैं विज्ञान का प्रश्न नंबर 1 से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बल। बल क्या है? तो जो बल होता है वह किसी वस्तु पर जब हम धक्का देते हैं, चाहे खींचते हैं, चाहे दबाते हैं अपने हाथ से, चाहे किसी प्रकार से, तो वही उसको क्या बोला जाता है? बल बोला जाता है। ठीक, किसी वस्तु पर लगाया गया बाहरी बल या फोर्स, उसको हम बल कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, जैसे मान लो दरवाज़ा है, दरवाज़ा को हम क्या करते हैं? जब धक्का देते हैं तो उस पर वह जान लो एक बल लगता है, वह खुल जाता है। अच्छा, कोई वस्तु लिए हो, उसको अगर दोनों हाथ से लकड़ी लिए उसको तोड़ रहे हो तो उस पर बल लग रहा है, तभी वो टूट रहा है। ठीक, तो बल के आकार और दिशा को भी क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। बल के आकार और दिशा को भी हम बदल सकते हैं। अब कैसे बदल सकते हैं? जैसे हम बता दें कि मान लो कोई गोल चीज़ है लिए हो और उसको हम दबाएंगे तो उसका आकार बदल सकता है, एकदम बदल जाएगा। मान लो गोल चीज़ है, उसको दबा दिए तो लंबी हो सकती है, हो सकती है, एकदम हो सकती है। जैसे उदाहरण कोई ले लो, जैसे क्या है, देखो, बल से वस्तु की गति या आकार बदल सकता है। अगर कोई वस्तु आ रही है तेजी से, अगर उस पर हम बल लगाएंगे तो वह रुक जाएगी। अगर कोई वस्तु है गोल है, अगर उसको हम दाब दें तो वह क्या हो जाएगी? उसकी उसका आकार भी बदल जाता है। ठीक, जैसे उदाहरण में हम दिखा दे रहे हैं, दरवाज़ा धक्का देने पर खुल जाता है। दरवाज़ा को जब हम धक्का देंगे तो वो खुल जाएगा। अगर वह कोई वस्तु तेज़ी से आ रही है तो अगर उसको हम खींचते हैं, पीछे से कोई वस्तु दौड़ चल रही है, हम अगर खींचेंगे तो क्या होगा? वो उसी पर रुक जाएगी। आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम गति के बारे में। हाँ, इसका मात्रक जो होता है, SI मात्रक न्यूटन होता है। अब गति क्या है? गति के कितने प्रकार होते हैं? गति 3 प्रकार की होती है। ठीक, अरे जो दौड़ते हो वही गति करते हो, वही गति होती है। देखो, पहली गति होती है रेखीय गति, मतलब सरल रेखीय गति बोलते हैं उसको, ठीक ना? एक सीधी रेखा में लाइनर में चलते हैं, उसको सरल रेखीय गति। और एक होती है वृत्तीय गति और एक दोलनी गति। तो हम पहले देखेंगे सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति कैसे क्या करती है काम? जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है, एक लाइन में चलती है, सीधे चलती है, तो वह सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे ट्रेन की पटरियों पर चलना। अगर ट्रेन की पटरी है, उस पर हम चल रहे हैं, तो वो सीधी रेखा में ट्रेन की पटरी बिछी हुई रहती है। ठीक, तो उससे क्या होता है? तो एक सीधी रेखा में चलती है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला देखते हैं क्या है? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति जो होती है, यह होती है जैसे कोई वस्तु बार बार घूमती रहे, ऐसे ऐसे एक ही अपने ध्रुव पर होकर के घूमती रहे। ठीक, तो अब जैसे यहाँ पर एक कोई चीज़ है, इसी को बार बार दोहराती रहे, घूमती रहे एक वृत्त के रूप में, तो इसे हम कहते हैं वृत्तीय गति। जैसे पंखे में जो पंख लगे होते, तो ब्लेड लगे होते हैं, वो क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। देखे हो ना कि पंखा जब चलता है तो वह एक केंद्र पर रहो करके वह हमेशा एक उसी को बार बार दोहराता है। ठीक, आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा वृत्तीय गति। अब हो जाएगा दोलनी गति। क्या होता है? आगे देखते हैं दोली गति। जो दोली गति होती है, यह पेंडुलम जानते हो? पेंडुलम जैसे आगे पीछे होता है। ठीक, आगे पीछे दोलन करना, मतलब जैसे घड़ी में एक देखिए वो पेंडुलम लगा होता है, इधर उधर इधर उधर हमेशा होता रहता है। ठीक, तो वह होता है हमारा
दोलनी गति लटका रहता है और इधर उधर आगे पीछे होता रहता है। जैसे मान लो झूला है, जो पहले बांस पर झूला जाता है, अभी झूला ही है। झूला को अगर हम एक बार झूला दे तो उसी पर आगे पीछे होता रहता है, तो क्या होता है? पेंडुलम गति होता है, अर्थात तो दोलनी गति होता है। जैसे मान लो एक घड़ी होती है, ठीक, और घड़ी के नीचे ऐसे बना होता है, इसमें एक लटका दिया जाता है, ये इधर एक बार इधर आता है, एक बार इधर आता है, आता रहता है इस तरह, तो यह हो जाएगा दोलनी गति। आगे अब देखेंगे क्या है, न्यूटन की गति का। अब न्यूटन की गति के 3 नियम। न्यूटन ने कितने नियम दिए? 3 नियम दिए थे। पहला नियम जो दिए थे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, 3 नियम है। तो पहला नियम जड़त्व का नियम जिसको बोला जाता है। तो जड़त्व के नियम में क्या होता है, आइए देखते हैं। जड़त्व का नियम जो कहता है, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहेगी, और जब गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहर का बल न लगाया जाए। अगर कोई वस्तु है, अगर चल रही है तो वो चलती रहेगी, और रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, जब तक उस पर हम कोई बाहर का बल न लगाए। अगर कोई वस्तु खड़ी है तो खड़ी ही रहती है, जब उस पर हम बल लगाते हैं तब तो वो चलती है, ठीक। अगर कोई वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक उस पर हम बल लगाकर रोकेंगे नहीं तब तक वो रुकेगी नहीं, ठीक। जैसे हम बात कर दें उदाहरण, ये उदाहरण बहुत पूछा जाता है पेपर में, ध्यान रहे। चलती बस अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। तो जब चलती बस में बस जब चल रही है, तो जब बस रुकती है तो यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जड़त्व का नियम कार्य करता है। एक फोर्स लगता है, बाहर से एक फोर्स लगता है, एक बल लगता है, जिसकी वजह से वह क्या होता है, आगे की तरफ झुक जाते हैं। अब दूसरा नियम क्या कहता है, आइए देखेंगे। दूसरा नियम कह रहा है, द्वितीय नियम क्या है, ये होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण याद कर लो। F बराबर एम ए, एम क्या है, द्रव्यमान है, ए क्या है, त्वरण है, और F बल, फोर्स, ठीक। अब इसमें क्या होता है, यह बराबर एम ए यह बताता है कि बल का जो परिमाण है, बल का परिमाण द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है। तो अर्थात जब हम बल लगाते हैं तो उसमें त्वरण और द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, वजन पर और गति पर निर्भर करता है, ठीक। आया समझ में? तो हम ये भी कह सकते हैं द्वितीय नियम में कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं तृतीय नियम क्या कह रहा है। तृतीय नियम कह रहा है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, अर्थात मतलब जितना तेजी से हम आगे कोई चीज़ फेंकते हैं उसके विपरीत उतना तेजी से हमारे ओर वो झटका देती है, ठीक ना। जैसे बंदूक से जब गोली निकलती है तो जितना तीव्र गति से वह आगे जा रही है उतना ही तीव्र गति से हमें झटका लगता है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपना बल लगाकर उसको रोक लेते हैं, ठीक। ये ध्यान रहे। तो इसका उदाहरण भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बंदूक चलाने पर पीछे की ओर झटका लगना। एक झटका लगता है, जान लो कि जितना तेज़ी से बंदूक की गोली जा रही है उतना तेज़ी से हमें पीछे की तरफ वो क्या करती है, बंदूक को ढकेलती है, लेकिन हम अपना क्या करते हैं, बल लगाकर उसको रोके रहते हैं, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लग रही, पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम चैप्टर वाइज ही साइंस के
जितने क्वेश्चन है थ्योरी के साथ लेकर के आएंगे। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। अब आगे क्या बताया जा रहा है, वेग। वेग क्या होता है, अभी वेग देखेंगे क्या होता है। देखो वेग और चाल में अंतर क्या होता है, ठीक ना। वेग और चाल में क्या अंतर होता है ये हम बताएंगे आपको। देखो चाल जो बताती है वह केवल कितनी तेजी से कोई वस्तु चल रही है, कितनी तेजी से चल रही है और कितनी स्पीड में है वह वस्तु, वह चाल होती है, ठीक ना। अरे कभी कभी कहते हो ना इसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो कभी नहीं कहते हो कि इसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा पूरब की साइड है, पश्चिम की साइड है, ऐसा तो नहीं होता है, नहीं होता है। वे वेग में होता है वो चीज़। तो चाल हम किसे कहेंगे, चाल में सिर्फ क्या याद रखना है कि किसी वस्तु कितनी तेज से चल रही है वही होती है चाल। उसमें दिशा का कोई मतलब नहीं होता है, दिशा का वो कोई परवाह नहीं करती है। अब वेग क्या है देखते हैं। वेग, वेग जो है हमें ये बताता है, चाल और दिशा दोनों में बताता है, ठीक ना। वह वेग मतलब किस चाल से चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है। अगर कोई कहे कि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से पूर्व दिशा में चल रही है तो वो क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा, ठीक। तो वेग हो जाएगा, ठीक ना। वेग का मात्रक आप निकाल सकते हैं, अभी हम बता दे रहे हैं। पहले ये देख लेते हैं क्या बोला जाता है, हम क्या सोच रहे थे। अच्छा हाँ, एक चीज़ नहीं बताए, चाल सदिश राशि है कि अदिश राशि। तो चाल क्या है, सदिश राशि है, ठीक। चाल क्या है, सदिश राशि है। और वेग क्या है, अदिश। ओ सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई, गलती। चाल अदिश राशि है जिसमें दिशा नहीं होती है, ठीक ना, अदिश राशि। और वेग क्या है, सदिश राशि है जिसमें दिशा होती है, दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है, ठीक। अब आइए देखते हैं इसका मात्रक हम कह रहे थे ना। तो देखते हैं वेग का मात्रक हम पूछ बता रहे थे। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर मीटर प्रति सेकेंड का मतलब कि वह दूरी है मीटर, और समय सेकेंड क्या है, समय। तो इसको हम लिख लेंगे, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय भी होता है, ठीक ना, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक। कहाँ गया जी, आ जा। हाँ अब आ जाइए, वह हो गया था कुछ, थोड़ा सा फाल्ट हो गया था। तो आइए देखते हैं वेग क्या होता है। तो दूरी बटे समय, चाल का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही होता है और वेग का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही होता है। तो दूरी बटे समय होता है। तो दूरी कितना है, मान लो दूरी लिख लेंगे, दूरी, दूरी बटे समय। तो दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, तो हो गया मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना। आगे देखते हैं, अब आएगा हमारा, जैसे उदाहरण में दिखा दे रहे हैं, कार 60 किलोमीटर प्रति चाल से चल रही है। अगर कहा जाए कि 60 किलोमीटर उत्तर दिशा में है तो वह वेग कहलाएगा। अगर सिर्फ ये कहा जाए कि कार 60 किलोमीटर से चल रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, चाल बोलेंगे। अगर वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर दिशा या पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा कोई दिशा अगर दे दिया जाए तो हो जाएगा वेग। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बता रहा है। त्वरण, त्वरण क्या है, ठीक। अब त्वरण को हम देखते हैं ये क्या है। कह रहा है किसी वस्तु के वेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में, वेग समझ रहे हो क्या है ना, अभी बताए वेग। तो वेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन, अगर कोई वस्तु 150 किलोमीटर प्रति रफ्तार से दक्षिण दिशा में जा रही है तो उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वही क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। तो इसका जो मात्रक होता है
मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक, आगे देखते हैं। ये हो गया। अब संवेग देखते हैं, संवेग क्या है। संवेग, संवेग जो होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। इसका सूत्र जो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका जो सूत्र होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। देखो ये होता है, ठीक ना। जैसे उदाहरण पर हम देख लेते हैं, संवेग थोड़ा लोगों को समझ में नहीं आ पाता है। उसमें क्या होता है ना, भार होता है। ये समझ लो, भार, वेग में जो भार हो जाएगा वही क्या होगा, संवेग हो जाएगा। मान लो कोई क्वेश्चन कर दे कि मान लो एक गाड़ी है, उसका वजन वजन 50 kg है, वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दक्षिण दिशा में जा रही है। तो उसमें क्या क्या बताया गया, उसका वजन भी बता दिया गया और वह दूरी भी बता दीजिए, चाल भी बताया जा रहा है किधर जा रही है, दूरी और दिशा भी बताई जा रही है। तो वही हो जाएगा संवेग। अब देख लो, जैसे उदाहरण दिखा दे रहे हैं। उदाहरण में क्या है, क्रिकेट में तेज गेंद पकड़ने पर हाथ पीछे की ओर ले जाने से झटका कम लगता है, क्योंकि समय बढ़ाने से बल कम हो जाता है। ठीक ना। जब गेंद होती है क्रिकेट में, जब कैच वैच पकड़ना रहते हैं, तो जैसे पकड़ते हैं वो पीछे की तरफ हाथ को खींचते हैं, पर उस समय क्या होता है, उसका जो वजन होता है कम हो जाता है। जब वजन कम हो जाएगा तो घाव कम लगेगी, ठीक, बल कम पड़ेगा। अब घर्षण बल क्या है, घर्षण बल, इसका महत्व तो क्या होता है। घर्षण बल, पृथ्वी पर कोई वस्तु है बिना घर्षण के चलेगी ही नहीं, ठीक ना, ये जान लो। अगर हम चल भी रहे हैं ना, तो उसमें घर्षण बल कार्य कर रहा है। अगर नहीं कार्य करता तो हम चल नहीं पाते, हवा में जहाँ के तहाँ उसी तरह खड़े रह जाते। तो आइए देखते हैं घर्षण बल की थोड़ा सा परिभाषा क्या होती है। दो सतहों के बीच गति का विरोध करने वाला बल घर्षण कहलाता है। मान लो धरती है और हम चल रहे हैं, तो एक सतह हो गई, वो एक सतह नीचे। तो जब हम चलेंगे, हमारा पैर सतह मान लो, जब हम चल रहे हैं तो जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, पी धरती को हम पीछे की तरफ खींच फेंक रहे हैं, तो विरोध कर रहा है, ठीक ना। जब दो सतह आपस में विरोध करे उसे हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। जब दो सतह आपस में विरोध करे उसे हम घर्षण बल कहते हैं, ठीक ना। विरोध कब करे, जब गति करते वक्त, ठीक ना। चलने में मदद करता है, यही क्या होता है, मैं बताया हूं ना अभी, वो चलने में क्या करता है, मदद करता है। जैसे गाड़ी तेज से चल रही है, तो जब तेज से चल रही है तो उसमें ब्रेक लगा होता है। तो जब ब्रेक को हम क्या करते हैं, दबाते हैं, तो वो किसका विरोध करता है, चाल का, गति का विरोध वह कर रहा है। तब वो घर्षण होता है उसमें, तो घर्षण के कारण वह रुक जाता है। ऊर्जा का अपव्यय, ऊष्मा में परिवर्तन, ये भी है, ठीक ना। इसकी हानि होती है। घर्षण बल के कारण क्या होती है, ऊर्जा की हानि होती है। अब कहेंगे कैसे, किसी वस्तु को तेज चलाना है, उसमें घर्षण करेगा तो ऊर्जा ज़्यादा लगेगी, ठीक। मशीनों में घिसाव जो होता है वो भी है, ठीक है। जैसे मशीन चल रही है, उसमें घर्षण बल ज़्यादा लगेगा तो वह जाम चलेगी, और घर्षण बल कम रहेगा तो वह सही से चलेगी, हल्की चलेगी। जैसे जो मोबिल होता है, ग्रीस होता है, स्नेहक होता है, मशीनों में लगाया जाता है, किस लिए, कि घर्षण इसका कम हो जाए, ठीक। तो आज का यह चैप्टर घर्षण और गति का और न्यूटन जो है, ये चैप्टर आज हम पढ़ा दिए हैं। इसमें से जो
कुछ जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले उसको हम बता दिए। अब क्या करेंगे कि अगला चैप्टर, दूसरा चैप्टर लाएंगे, हर चैप्टर वाइज ही पढ़ाएंगे, ठीक। और इसकी वीडियो MCQ हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।